हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए, पिछले लेक्चर में हम सेल के दो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पिछले लेक्चरों में दो कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि हम सारे सेलों को इस तरह से कनेक्ट करते थे। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सारे सेलों को इस तरह से कनेक्ट करते थे कि पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, यानी पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से। इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनता था इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते थे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको ज़्यादा ईएमएफ मिलता था, मतलब वोल्टेज ज़्यादा मिलता था। यानी अगर हमें किसी ऐसे सर्किट को चलाना है, अगर हमें किसी ऐसे सर्किट में सेल्स का यूज करना है जिसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत हो, नॉर्मली तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते थे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी सेल जोड़े जाएंगे टोटल ईएमएफ हमको एनई के बराबर मिलता था। टोटल ईएमएफ कितना मिलता था? एनई के बराबर। ये पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जब हमें ज़्यादा वोल्टेज किसी ऐसे सर्किट्स में सेल को लगाना है, सेल को जोड़ना है जिसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कई सारे सेलों को आपस में सीरीज में जोड़ देते हैं जिससे हमें ज़्यादा ईएमएफ मिल जाता है, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अच्छा, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते थे कि जितने भी सेल हमारे पास होते थे उन सबको हम कुछ इस तरह से कनेक्ट करते थे। मान लेते हैं हमारे पास कुछ सेल हैं, ये पहला सेल प्लस माइनस, ये दूसरा सेल प्लस माइनस, ये तीसरा सेल प्लस माइनस, यानी जितने भी सेल हमारे पास होते थे उनको हम क्या करते थे, सभी सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से जोड़ते थे, यानी किसी एक पॉइंट को लिए और सबके पॉजिटिव यहीं से जोड़ दिए, सबके पॉजिटिव यहीं से जोड़ दिए, और सबके निगेटिव दूसरे पॉइंट से जोड़ देते थे, सबके निगेटिव दूसरे पॉइंट से जोड़ देते थे। तब हम इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते थे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमको क्या ज़्यादा मिलती थी? करंट। यानी अगर किसी सर्किट में हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत हो, अगर किसी सर्किट में हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जो भी सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम कैसे जोड़ देते थे? पैरेलल जोड़ देते थे। तो इस तरह के दो कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन, जहाँ पे हमें क्या चाहिए, ज़्यादा क्या मिलता था हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में? मोर वोल्टेज, यानी हमें ज़्यादा मिलता था वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब ईएमएफ, हमें ईएमएफ ज़्यादा मिलता था किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जब हमको करंट ज़्यादा चाहिए होती थी तो हम सेल्स को कैसे जोड़ते थे? पैरेलल जोड़ते थे। हम सेल को कैसे जोड़ते थे? पैरेलल, यानी जितने भी सेल हमारे पास होते थे उनको हम पैरेलल जोड़ देते थे, उनको ज़्यादा करंट मिल जाती थी। तो इस तरह से दो कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। सीरीज में वोल्टेज ज़्यादा मिलता था, पैरेलल में करंट ज़्यादा मिलती थी। और सेल के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं। ये नाम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा सर्किट चाहिए हो जिसमें वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए और ईएमएफ भी ज़्यादा चाहिए, अगर हमें कोई ऐसा सर्किट चाहिए जिसमें वोल्टेज भी ज़्यादा होना चाहिए और ईएमएफ भी ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करते हैं। कैसे? ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम सीरीज जोड़ देंगे, ज़्यादा करंट के लिए हम पैरेलल जोड़ देंगे, और दोनों को एक साथ आपस में जोड़ देंगे तो हमें ज़्यादा वोल्टेज भी मिल जाएगा, ज़्यादा करंट भी मिल जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं वो होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। और नॉर्मली सर्किट्स में मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है, यानी ऐसे सर्किट जिसमें बहुत ज़्यादा करंट भी चाहिए हो और बहुत ज़्यादा वोल्टेज भी चाहिए हो। जिसमें सिर्फ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए हो उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें सिर्फ करंट ज़्यादा चाहिए हो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें वोल्टेज भी ज़्यादा चाहिए और करंट भी ज़्यादा की ज़रूरत हो, तो ऐसी सिचुएशन में उस सर्किट में हम सारे सेलों को मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, मतलब सीरीज में भी जोड़ देंगे और पैरेलल में जोड़ देंगे। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्या हुआ? In this combination, a certain number of cells are connected in various series, यानी जितने भी हमारे पास सेल होंगे उन सबको सीरीज में जोड़ेंगे, यानी वेरियस सीरीज, यानी अलग अलग सीरीज में जोड़ेंगे। और उसके बाद उन सारी सीरीज को हम कैसे जोड़ देंगे? पैरेलल। एंड ऑल सच सीरीज आर देन कनेक्टेड म्यूचुअली इन पैरेलल। उसके बाद इन सारी सीरीज को हम आपस में पैरेलल जोड़ देंगे। तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के लिए हमने बेटा क्या किया कि कुछ सेल्स सीरीज में लिए, यानी कुछ सेल्स हमारे पास n सेल्स हैं, यानी हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, उनमें से क्या किया, हमने कुछ सेलों को सीरीज में जोड़ दिया। देखिए अब समझिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, पहले हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, मान लेते हैं बहुत सारे सेल्स हैं, 20 सेल हैं हमारे पास, हम मान लेते हैं हमारे पास 20 सेल हैं। हमने क्या किया, इनमें से कुछ सेलों को सीरीज में जोड़ दिया, कुछ सेलों को सीरीज में जोड़ दिया, ये पहली सीरीज बना दी 3 सेलों की या 4-5 सेलों की मान लेते हैं, ये 5 सेलों की पहली सीरीज बनाई।
इसी तरह से 5 सेलों की दूसरी सीरीज बनाई, ये 5 सेलों की दूसरी सीरीज बनाई, इसी तरह से 5 सेलों की तीसरी सीरीज बनाई, पांच सेलों की इसी तरह से चौथी सीरीज बनाई। ये हमने 4 सीरीज बना दी 5-5 सेलों की, यानी 5-5 लोगों को हमने एक एक लाइन में खड़ा कर दिया। 5-5 सेलों को, 5 सेलों को इस लाइन में खड़ा किया, 5 सेलों को इस लाइन में, 5 को इसमें, 5 को इसमें, 5 सीरीज बना दी। इसके बाद इन सारी सीरीज को हमने आपस में जोड़ दिया, तो ये हो गई पैरेलल। ये कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। यानी हमने जितनी भी सीरीज बनाई उनको कैसे जोड़ दिया? अब ये मान के चलो ये सीरीज नहीं, ये 5 सेल नहीं है, ये 5 सेल मिलकर बना दिए एक बैटरी। ये 5 सेल मिलकर क्या बना दिए? एक बैटरी। ये पहली बैटरी, ये दूसरी बैटरी, ये तीसरी बैटरी, ये चौथी बैटरी। हमारे पास टोटल कितनी बैटरियाँ हैं? 4। इन 4 बैटरियों को हमने पैरेलल में जोड़ा। हमने सेलों को पैरेलल में नहीं जोड़ा। हमने क्या किया? पहले सेलों को सीरीज में जोड़ के बैटरी बनाई, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही तो हम बैटरी कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो हमने सेलों को सीरीज में जोड़कर बैटरी बनाई। ये पहली बैटरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरह से 4 बैटरियाँ हमने बना दी और टोटल हमारे 20 सेल यूज हो गए। 5 4 जा 20, टोटल 20 सेल्स हमारे यूज में आ गए। हमने 4 बैटरियाँ बना दी। इस तरह से पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी और चौथी बैटरी, इन बैटरियों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया। इन बैटरियों को कैसे जोड़ दिया? पैरेलल में। तो ये कॉम्बिनेशन होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। इस चीज़ को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, ध्यान से समझिएगा। फिगर इतना बड़ा नहीं बनाया है हमने। मान लिया ये पहली लाइन है, इसमें कुछ सेल, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है कि कुछ सेल्स, कुछ कितने? n, कुछ कितने? n सेल्स जो है वो सीरीज में जुड़े हैं। ये पहली सीरीज, उसी तरह से n सेल्स दूसरी सीरीज में, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से टोटल जो है वो m रोज हैं। ये पहली सीरीज, ये दूसरी, ये तीसरी, यानी तीसरी हमने नहीं दिखाई। इस तरह से 3 4 5 कई सारी लाइनें हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइनें यहाँ पे दिख तो 2 रही, पहली, दूसरी, लेकिन हमने कितनी लाइनें यूज की? m। हमने एक लाइन में n सेल लिए। एक लाइन में कितने सेल लिए? एक लाइन में जैसे 5 सेल लिए, लेकिन टोटल लाइनें कितनी ली? टोटल लाइनें ली 4। तो उसी तरह से एक लाइन में हमने n सेल लिए और ये टोटल लाइनें कितनी ली? टोटल लाइनें 4 ली। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे m से। टोटल लाइनें ली m से। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ से अब देखिए हमने क्या मान लिया कि हमारे पास जो भी सेल्स हैं टोटल EMF ऑफ n सेल, यानी एक लाइन में जो सेल जुड़े हुए हैं, एक लाइन में जो सेल जुड़े हुए, इसका भी EMF E है। हर सेल का अपना EMF होता है और अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इसका भी EMF E, इसका भी EMF E, सबका EMF सेम है। सबका EMF सेम है। तो जब सबका EMF सेम है तो टोटल EMF ऑफ n सेल्स कनेक्टेड इन वन सीरीज, एक सीरीज में जितने सेल कनेक्ट हैं, देखिए एक का EMF E है, दूसरे का भी E, तीसरे का भी E, इस तरह से कितने सेल हैं? n। एक लाइन में कितने सेल हैं? n। तो टोटल EMF कितना हो जाएगा? Ne। यानी टोटल EMF ऑफ n सेल्स कनेक्टेड इन वन सीरीज इज Ne। यानी एक लाइन में जितने सेल कनेक्ट हैं उनका EMF Ne है। ठीक है? उसी तरह से दूसरी लाइन में जितने कनेक्ट होंगे उनका भी Ne, तीसरी में जितने कनेक्ट होंगे उनका भी Ne, इस तरह से सबका Ne होगा। Since all the series are connected in parallel, the EMF of the combination as whole will also be Ne। देखिए एक सीरीज में जितने सेल कनेक्ट हैं उनका EMF Ne है, उनका EMF Ne है। और इस तरह से जो टोटल सेल्स, यानी पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इस तरह से कितनी लाइनें मेरे पास m, लेकिन वो लाइनें कैसे जुड़ी हैं? पैरेलल में। आप जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF चेंज नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? EMF चेंज नहीं होता। और जब EMF चेंज नहीं होता है तो जो EMF एक लाइन का आया वही दूसरे का, वही तीसरे का, तो टोटल EMF भी हमारा कितना रहेगा? Ne रहेगा। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में EMF चेंज नहीं होता, EMF चेंज सीरीज में होता है। और सीरीज में हमने देख लिया EMF कितना था? Ne। सीरीज कॉम्बिनेशन में EMF कितना था? Ne। क्लियर? अच्छा, एक लाइन में जो सेल जुड़े हैं हमने कहा वो n जुड़े थे और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था। तो r प्लस r प्लस r प्लस r प्लस डॉट 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 n तक, क्योंकि सारे सीरीज में जुड़े, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस nr आ गया। यानी द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स इन अ सीरीज, यानी एक सीरीज में जितने सेल हैं उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस nr है। अब इसका, इस लाइन का भी nr, इस लाइन का भी nr, इस तरह से बहुत सारी लाइनें, कितनी लाइनें हैं? m लाइनें। तो अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हुआ? पहली लाइन का देखिए, समझिए ध्यान से, इस लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस भी nr आ गया, इस लाइन का भी इंटरनल रेजिस्टेंस nr आ गया, तीसरी का भी nr आ गया। इस तरह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है? 5, सॉरी m। टोटल नंबर ऑफ लाइनें कितनी है? m। और ये सारी पैरेलल में है, ये सारी पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/r = 1/r1 + 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट
तो यहाँ पे वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/r डैश इक्वल टू 1/r1। r1 का मतलब पहली लाइन में टोटल रेजिस्टेंस nr था, तो 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr डॉट 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 m तक, तो यहाँ से आ जाएगा m/nr। r डैश इक्वल टू nr/m। हमने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया तो ये वाला पोर्शन भी उल्टा हो गया, nr ऊपर चला गया, m नीचे आ गया। ये हमको टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया। लेकिन आप ये बताइए, इतने सारे सेल अगर हमने जोड़े हैं तो इनका कोई ना कोई तो यूज होगा। यूज का मतलब हम कहीं ना कहीं तो करंट इनकी भेज रहे होंगे, क्योंकि सेल को हम जोड़ क्यों रहे हैं, करंट फाइंड करने के लिए। हमने इतने सारे सेलों को क्यों जोड़ा, ताकि हमको ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज मिले, हम ज़्यादा करंट हासिल करना चाहते हैं। तो इतनी करंट अगर जब फाइंड करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो भेजेंगे, तो जहाँ भेजेंगे है वो लोड रेजिस्टेंस, वो कितना है, वो है लोड रेजिस्टेंस। इसके पास भी अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब ये जो हमारा निकला आर डैश, वो तो पूरा इंटरनल रेजिस्टेंस था, बाहर एक रेजिस्टेंस और जुड़ा है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर हम बात करेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अगर हम सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इसको हम आर डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे। आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस nr प्लस m, nr प्लस m और प्लस कैपिटल R, प्लस कैपिटल R। ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का। क्लियर, रेजिस्टेंस हमने ले लिया। लेकिन अब जाहिर सी हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि इतने सारे सेलों को हम जोड़ क्यों रहे हैं, इतने सारे सेलों को हम करंट फाइंड करने के लिए जोड़ रहे हैं। तो अब हमें करंट कितनी मिलेगी, इस सर्किट से हमें करंट कितनी मिलेगी, इस कॉम्बिनेशन से हमें करंट कितनी मिलेगी। तो करंट ऑब्टेन्ड, करंट ऑब्टेन्ड I इक्वल टू, अब करंट का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट का फॉर्मूला होता है। तो I इक्वल टू टोटल EMF हमारा कितना है, टोटल EMF हमारा NE है, टोटल EMF कितना है NE, तो टोटल EMF तो NE हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना है NR बाई M प्लस R। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा फॉर्मूला I इक्वल टू E अपॉन NR प्लस MR, ये M इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, NR प्लस MR अपॉन M थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, M थर्ड डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू ME, सॉरी ये N भी ले लीजिए, N लिखना यहाँ भूल गए। फॉर्मूला बन जाएगा, M हमारा ऊपर जाएगा, N पहले से, तो MNE अपॉन NR प्लस MR। ये आ गई टोटल करंट। ये टोटल करंट हमको मिलेगी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन से इतनी टोटल करंट हमको मिल जाएगी। लेकिन अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास बहुत सारे सेल हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 सेल्स हैं और हमको ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट चाहिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक सीरीज में, एक लाइन में कितने सेल जोड़ें और कितनी लाइनें बनाएं, हम ये कैसे पता करेंगे। यानी इनका क्या कोई रेशियो होगा कि जो हमारी इच्छा होगी उस हिसाब से कर दें, ऐसा नहीं होता है, इनका भी रेशियो होता है। अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारी इच्छा आज है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। हमारी इच्छा एक लाइन में 50 सेल एक लाइन में जोड़ दिए, 50 दूसरे में जोड़ दिए, उन दोनों को पैरेलल जोड़ दिए, तो क्या उससे हमको इतनी करंट मिल जाएगी। देखिए ये चीज़ पता करनी होती है कि एक लाइन में हम कितने सेलों को जोड़ें और इस तरह से कितनी लाइनें बनाएं। अगर हमारे पास टोटल हमने कह दिया कि हमारे पास 100 सेल्स हैं, मान लीजिए हमने कह दिया कि हमारे पास 100 सेल्स हैं और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करंट, हमसे कह रहा है मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है आपको। कैसी करंट फाइंड करनी है, मैक्सिमम। तो कैसा कॉम्बिनेशन बनाएं हम, कैसा कॉम्बिनेशन का मतलब हम एक लाइन में कितने सेल रखें और इस तरह से कितनी लाइनें बनाएं, हमको ये पता करना है। एक लाइन में कितने सेल रखें और इस तरह से कितनी लाइनें बनाएं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके। क्योंकि सिंपल सा हम कॉम्बिनेशन भी इसीलिए कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करंट फाइंड कर सके। अगर हमें करंट ज़्यादा नहीं चाहिए होती तो हम कॉम्बिनेशन करते ही क्यों। कॉम्बिनेशन भी हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके। तो इस चीज़ को देखिए कैसे करेंगे हम। ये हमें करंट का फॉर्मूला मिला है, I इक्वल टू MNE अपॉन NR प्लस MR। ये हमको करंट का फॉर्मूला मिला है। हमारा टारगेट क्या है, मैक्सिमम करंट फाइंड करना। हमारा टारगेट है मैक्सिमम करंट फाइंड करना। यानी हमारे पास कुछ सेल्स हैं और हमसे कहा जा रहा है कि इनको आपकी मर्जी जैसे जोड़ना हो जोड़िए, लेकिन करंट मैक्सिमम दीजिए। हमें कुछ सेल दे दिया गया और हमसे कहा गया कि जैसे आपकी इच्छा उस तरह से जोड़िए, सीरीज में जोड़िए, पैरेलल में जोड़िए, वो आपकी मर्जी, लेकिन करंट हमको मैक्सिमम चाहिए। तो यहाँ पे हमारा टारगेट है मैक्सिमम करंट फाइंड करना। अब आप सोचिए
हमको करंट मैक्सिमम तभी मिल सकती है जब डिनोमिनेटर जो होगा वो मिनिमम होगा। समझिएगा ध्यान से, मैक्सिमम करंट के लिए NR प्लस MR की वैल्यू देखिए, अपॉन वाली वैल्यू जितनी छोटी होगी हमें I उतना ज़्यादा मिलेगा। यानी मैक्सिमम करंट के लिए ये जो NR और प्लस MR होगा वो कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। शुड बी मिनिमम। हमने कहा कि अगर मैक्सिमम करंट चाहिए तो NR प्लस MR की वैल्यू मिनिमम होनी है, यानी छोटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए। और हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, हमें पता है सबसे छोटी वैल्यू NR प्लस MR की सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। ऐसा हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अगर बाई चांस हम इसको 0 रख दें तो ऐसे सिचुएशन में करंट हमको इन्फिनाइट मिल जाएगी और हमें मैक्सिमम चाहिए। तो ट्राई करके देखते हैं एक बार 0 रख के। अगर हम इसको 0 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NR इक्वल टू माइनस का MR, यानी हमारे फॉर्मूले में माइनस लग गया। फॉर्मूले में क्या लग गया, माइनस लग गया। अब ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या माइनस हो सकता है, इस n माइनस हो नहीं सकता क्योंकि नंबर कभी माइनस होते नहीं। हम क्या बोलेंगे कि एक लाइन में हमने -5 सेल लगा दिए, एक लाइन में 5 सेल जोड़े, बात तो समझ में आई। हमने कहा एक लाइन में -5 सेल लगा रहे तो कैसे ये पॉसिबल होगा, तो नंबर यानी n कभी माइनस हो नहीं सकता, m कभी माइनस हो नहीं सकता। बचे स्मॉल r और कैपिटल R, ये भी कभी माइनस नहीं हो सकते। तो ऐसी सिचुएशन में ये वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। तो और क्या सिचुएशन हो सकती, हमें इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए कम से कम, और कम से कम वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, लेकिन अगर हमने इसको 0 रखा तो कोई ना कोई वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। लेकिन हमारे पास जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं n, m, स्मॉल r, कैपिटल R, इनमें से कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता, और वैल्यू तो हमें निगेटिव आ रही। तो इसका मतलब ये मेथड हमारा सही नहीं है। तो मेथड कौन सा सही होगा, देखिएगा। अगर हम इसको नहीं कर सकते तो क्या कर सकते, तो एक फॉर्मूला याद करिए। हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, आपने मैथ के साथ पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इधर का स्क्वायर रूट में आएगा तो a प्लस बी इक्वल टू आएगा अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि जो a प्लस बी है वो इससे मिलकर बना है। तो a प्लस बी उसी तरह से हम इसको भी बोल सकते हैं ना, हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो NR प्लस MR है वो किससे मिलकर बना है, अंडर रूट। देखिए a की जगह हमने NR रखा, b की जगह हमने MR रखा, तो अंडर रूट a माइनस बी यानी NR माइनस MR का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, अब एक चीज़ में ये पता चली कि ये जो आपका NR प्लस MR है, ये जो NR प्लस MR है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी दो चीज़ें, दो चीज़ों का एडिशन है, दो क्वांटिटीज़ का एडिशन है। NR प्लस MR जो है वो दो क्वांटिटीज़ का एडिशन है, एक ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, दो का एडिशन है। सॉरी ए बी नहीं, NR और MR, NR और MR, AB। ठीक है, देखिए हमने कहा कि NR प्लस MR जो है वो इन दो क्वांटिटी का एडिशन है। तो अगर इनमें से कोई भी एक 0 हो जाए, इसको 0 कर दो या इसको 0 कर दो, तो जाहिर सी बात है वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। हमने जैसे कहा कि जो आपका 10 नंबर है, हमने कहा वो 6 प्लस 4 का एडिशन है, 6 प्लस 4 का एडिशन है। अगर इनमें से किसी एक को 0 कर दें तो नंबर केवल 4 बचा, यानी हमारे पास नंबर कम हो गया। तो हमें कम ही तो करना था, हमें क्या करना था, हमें NR प्लस MR की वैल्यू कम करनी थी। हमने कहा कि NR प्लस MR जो है वो इन दो क्वांटिटीज़ का एडिशन है। तो अगर इनमें से किसी एक को 0 कर दे तो हमारी वैल्यू मिनिमम अपने आप हो जाएगी, वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि हमें वैल्यू मिनिमम ही तो करनी है। चलिए किसको 0 करें, अब हमारे पास फिर से वही ऑप्शन कि किसको 0 करें, ये और ये दो में से। अगर चलिए इसको 0 करें हम, 4NR और MR को 0 करें, इसका मतलब 4 तो 0 चला गया, NR MR इक्वल टू 0। अब ये 0 होने का मतलब क्या है कि या तो n 0 होगा इसलिए पूरी वैल्यू 0 आ गई, या तो r 0 होगा इसलिए पूरी वैल्यू 0 आ गई, या तो इस m 0 होगा इसलिए पूरी वैल्यू 0 आ गई, या तो ये r 0 होगा। लेकिन फिर से 0 कुछ हो नहीं सकता, 0 कुछ भी नहीं हो सकता। n 0 का मतलब हमने एक लाइन में कुछ सेल जोड़े ही नहीं, एक लाइन में एक को सेल नहीं जोड़े, इसका मतलब n है एक लाइन में जोड़े गए सेल। और n 0 का मतलब हमने लाइन में कोई सेल नहीं जोड़ा, जब हमने लाइन में सेल ही नहीं जोड़ा तो फिर कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या रहा। m 0 का मतलब हमने रोज नहीं बनाई, जितनी केवल एक ही लाइन में सारे सेल जोड़े, तो फिर मिक्स का कैसा कॉम्बिनेशन हुआ, वो तो सीरीज कॉम्बिनेशन हुआ। अगर हम m 0 कर दें, मतलब इस तरह से जो लाइनें बना रहे थे, ये लाइनें जो बन रही थी पहली दूसरी तीसरी ये 3 लाइनें, तो ये था m, ये क्या था m।
अगर हम m को 0 कर दें मतलब हमारे पास कोई लाइन ही नहीं बनी, कोई रो नहीं बनी, तो कॉम्बिनेशन फिर भी नहीं रहा। कैपिटल R भी 0 नहीं कर सकते। अगर कैपिटल R 0 कर दिया मतलब हमने लोड रेजिस्टेंस 0 कर दिया, तो सेल के कॉम्बिनेशन करने का मतलब ही क्या निकला अगर हम उस करंट को यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम इनमें से तो कुछ भी 0 कर ही नहीं सकते। तो मतलब क्या है, अब हमारे पास सिर्फ ये बचा 0 करने के लिए। तो NR प्लस MR शुड बी मिनिमम। तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ NR प्लस MR, NR प्लस MR की मिनिमम वैल्यू के लिए हम इसको 0 कर देंगे। किसको? NR माइनस MR इक्वल टू 0। ये उधर माइनस से प्लस में गया, तो NR इक्वल टू MR डिवाइड यानी रेशियो निकालिए तो हम कह सकते हैं कि N अपॉन M इक्वल टू R अपॉन R। M इधर डिवाइड में आएगा, R उधर अपॉन में जाएगा। N अपॉन M इक्वल टू R अपॉन R। यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें पता चला कि हमें एक लाइन में कितने सेल रखने हैं और इस तरह से कितनी लाइनें बनानी हैं। N है एक लाइन में रखे गए सेल और M है नंबर ऑफ लाइन। हमें एक लाइन में कितने सेल रखने हैं और इस तरह से कितनी लाइनें बनानी हैं वो डिपेंड करता है उनके रजिस्टेंस के रेशियो पर। वो किस पर डिपेंड करता है? उनके रजिस्टेंस के रेशियो पर। हमें एक लाइन में कितने सेल रखने हैं और इस तरह से कितनी लाइनें बनानी है ये डिपेंड करता है उनके रजिस्टेंस के रेशियो पर। जो बाहर से जोड़ा गया रेजिस्टेंस और सेल का खुद का जो रेजिस्टेंस होगा उनका रेशियो हो इस बात को डिसाइड करेगा कि हम एक लाइन में कितने सेल रखेंगे और इस तरह से टोटल कितनी लाइनें बनाएंगे। यहाँ से अगर हम कैपिटल R की वैल्यू निकालें, हम किसकी वैल्यू निकालें? कैपिटल R की। तो कैपिटल R आ जाएगा NR डिवाइडेड बाई M। ये देखिए क्या है, अब समझिए इस चीज़ को। कैपिटल R इतना आ गया। NR बाई M क्या है? NR बाई M था टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब अगर बाहर से जोड़ा गया रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब हमको मैक्सिमम करंट मिलेगी, क्योंकि ये सिचुएशन मैक्सिमम करंट की तो है। ये सिचुएशन किसके लिए है? मैक्सिमम करंट के लिए। फॉर मैक्सिमम करंट यहाँ पे लाइन लिख दीजिएगा। फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए अभी जो भी हम सब कर रहे हैं वो सब करंट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो आएगा NR बाई M। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है सीरीज ऑफ पैरेलल में मिक्स करके, जो मिक्स करके कॉम्बिनेशन तैयार किया है, अगर उसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ऐसी सिचुएशन में हमको करंट मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर?